हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 30। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसमें मैंने 15 चैप्टर को कैलकुलेट किया है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर रहा। ध्यान समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। कह रहा है बाधा से रुकावट। जिस तरह से दोस्तों बाधा से क्या होती है, रुकावट होती है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे बाधा से क्या होती है, रुकावट होती है, तो उसी प्रकार से दोस्तों उसी प्रकार से आपको संबंध को सोचना है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षित से कभी अशिक्षित होंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अशिक्षित से भलके शिक्षित हो सकते हैं, लेकिन कभी शिक्षित व्यक्ति कभी अशिक्षित नहीं हो सकता। क्षमा क्षमा दोस्तों माफी, यानी जी क्षमा से क्या होती है दोस्तों, माफी होती है। हाँ दोस्तों, क्षमा से क्या होती है, माफी होती है। अर्थात आप कह सकते हैं दोस्तों कि जिस तरह से बाधा से क्या होती है, रुकावट होती है। जिस तरह से क्या होती है दोस्तों, बाधा से रुकावट होती है, ठीक उसी प्रकार से क्षमा करने से क्या होती है दोस्तों, माफी होती है। ठीक उसी प्रकार से क्षमा से क्या होती है, माफी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट होगा प्रश्न नंबर 2। ध्यान समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 कर लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, यहां पर एक ट्रायंगल बना रखी है और यहां पर ट्रायंगलों में कुछ संख्या, जैसे यहां पर 6 है, 3 है और 8 है। ठीक है, यहां पर भी एक ट्रायंगल बना रखी है और यहां पर भी ट्रायंगल बना रखी है दोस्तों। यहां पर जबकि 44 दे रखी है, यहां पर 50 और यहां पर पूछ रही है वाट की जगह पर क्या होगा। तो दोस्तों पहले आपको समझना होगा कि इस ट्रायंगल में लॉजिक क्या लागू हुआ है। तो दोस्तों 6 में हम 8 का गुणा करेंगे तो 8 6 के 48। 48 में अगर हम दोस्तों क्या करते हैं, 3 का माइनस कर लेते तो क्या हो जाएगा, 45 होगा ना। जबकि यहाँ पर क्या दे रखी है दोस्तों, 48, यहाँ पर दे रखी है 44। क्लियर। यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों यहाँ पर करने 6 में 8 का गुणा करते हैं तो 8 6 के क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 में अगर 3 हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, 45 होगा। जबकि यहाँ पर दे क्या रखी है, 44 दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लागू होगा। तो हम दोस्तों करते क्या है, दूसरा लॉजिक समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है, 8 है। 3 को रख देंगे दोस्तों 3 की जगह पर, और यहाँ पर 8 है दोस्तों, तो 8 को 8 की जगह पर इस तरह से, यानी 8 को इकाई की जगह पर और 3 को दहाई की जगह पर, इस तरह से दोस्तों क्या करेंगे, हम इसे सजा लेंगे। और ऊपर क्या है दोस्तों, 6 दिया है, तो 6 को क्या करेंगे दोस्तों, इसमें प्लस करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 8 6 14 के 4 हो जाएगा, 3 1 4, यानी 44 आ गया यहाँ पर। जबकि दोस्तों देखिए 44 दे रखी है। उसी तरह से दोस्तों दूसरे त्रिभुज में भी करेंगे। 4 है तो 4 रख देंगे दहाई के स्थान पर। इधर क्या है दोस्तों, 5 है तो 5 है तो इकाई के स्थान पर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। 45 में हम दोस्तों 5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 45 में 5 को जोड़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों, 50 होता है। जबकि यहाँ पर देखिए 50 दे रखी है। तो दोस्तों सिमिलरली लॉजिक, इसमें भी वही लॉजिक लागू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दहाई के जगह पर 9 दिया तो 9 लिख लेंगे, इकाई के जगह पर 6 दिया है तो 6 लिख लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, 5 है तो 5 को प्लस करेंगे, यानी 96 में 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 101 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 101, यानी इस वाट की जगह पर क्या होगा दोस्तों, 101 होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। यानी वाट की जगह पर क्या मिला आपको, 101 मिला। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग क्लियर होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करा यदि धुएं का संबंध किससे है दोस्तों, प्रदूषण से है, तो युद्ध का संबंध निम्नलिखित में किससे है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से धुएं से क्या होती है दोस्तों, प्रदूषण होती है। जिस प्रकार से धुएं से क्या होती है, प्रदूषण होती है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों युद्ध से क्या होती है, तो युद्ध से हमेशा क्या होता है दोस्तों, विनाश होता है। क्या होता है, विनाश होता है। यानी जिस तरह से धुएं से क्या होता है, प्रदूषण होता है, हानि पहुंचाती है, उसी तरह से युद्ध से क्या होती है दोस्तों, विनाश होती है, जो हानि पहुंचाती है। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर, विनाश।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा जरूर लाइक कर दीजिएगा। कहने का मतलब है कि धुएं का संबंध किससे दोस्तों? प्रदूषण से है। जिस तरह से धुएं से प्रदूषण होता है उसी तरह से युद्ध से क्या होता है दोस्तों? विनाश होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर, विनाश। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न 4 है, कह रहा है कि 8 का जो संबंध है दोस्तों 25 के साथ है, वही संबंध 12 का संबंध किसके साथ होगा? यानी 8 को 25 किस तरह से लाया दोस्तों, पहले आपको ये समझना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 8 है, पहली संख्या 8 दे रखी है। अगर दोस्तों 8 में हम क्या करते हैं, 3 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 प्राप्त होगा ना। अगर दोस्तों हम 5 का क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 यानी 25 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए दोस्तों दे रखी है। उसी तरह से दोस्तों करते क्या है, 12 है, 12 दे रखी, तो 12 में क्या कर देंगे दोस्तों, 3 का माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा? 9 बचेगा ना। अब 9 का क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर कर लेंगे तो 9 9 क्या होती है दोस्तों, 81 होती है। तो यानी 12 का संबंध किसके साथ होगा दोस्तों? वाट इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। कहने का मतलब है कि दोस्तों 8 का संबंध किसके साथ है? 25 के साथ है। यानी 8 का 25 कैसे लाया है ये समझना है आपको। तो दोस्तों 8 में 3 को क्या करेंगे, घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा। समझ रहे बात को? यानी 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 ही तो होता है। तो यहां पर देखिए 25 हुआ। क्लियर। उसी तरह से दोस्तों 12 है, तो 12 में यहां पर हमने 3 घटाया है, तो यहां पर 12 में दोस्तों क्या घटाएगा? 3 ही घटाएगा। तो 12 में 3 घटाएगा तो क्या होगा? 9 होगा। अब 9 का क्या करेगा दोस्तों? स्क्वायर कर लेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 81 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, 81। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 5 करा दोस्तों, एसी का संबंध 31 के साथ है तो डीएफ का संबंध किसके साथ होगा? देखिए दोस्तों ए है, ए के बाद इसमें अल्फाबेट में क्या छोड़ रखी है दोस्तों? बी को देखिए छोड़ रखी है, सी दे रखी है। यानी एक का अल्टरनेटिंग दिया है। अल्टरनेटिंग का मतलब दोस्तों बीच वाला लेटर को अल्फाबेट से हटा दिया है। यानी ए का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों? तो 1 होता है। और सी का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों? तो 3 होता है। यानी एसी को लिखा किस तरह से दोस्तों? एसी को लिखा क्या है? 3 और 1 लिखा। यानी जो सी है, सी का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों? 3 होता है। तो 3 यानी जो बाद में आया सी उसको पहला अल्फाबेट दे दिया है। और दोस्तों जो पहले आया उसका बाद में अल्फाबेट दे रखी है। यानी ए का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों? 1 होता है, तो उसको बाद में दे रखी है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको सोचना होगा डी और एफ। तो दोस्तों डी का अल्फाबेट क्या होता है? डी का अल्फाबेट 4 होता है। और एफ का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों? 6 होता है। तो डी है, तो डी का यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर डी पहले दे रखी है तो इसका अल्फाबेट क्या होगा दोस्तों? बाद में होगा। यानी 4 बाद में होगा। और यहां पर दोस्तों बाद में क्या दे रखी है? एफ दे रखी है, तो एफ का अल्फाबेट क्या होगा दोस्तों? पहले होगा। यानी 6 है तो अल्फाबेट एफ का होगा। समझ रहे बात को? और यहाँ पर डी है तो डी का अल्फाबेट दोस्तों बाद में हुआ। यानी इस तरह से क्या हमें प्राप्त होगा दोस्तों? 64। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। कहने का मतलब है दोस्तों ए का अल्फाबेट क्या हुआ? 1 प्राप्त हुआ। उसी तरह से सी का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों? 3 होता है। तो दोस्तों यहां पर AC को क्या लिखा है? 31 ही तो लिखा है। कहने का मतलब है कि AC बराबर 31 लिखा है। यानी कहना है कि A जो का अल्फाबेट होता है उसको बाद में लिख दिया, और जो C है तो उसको पहले लिख दिया। यानी A जब पहले आया तो उसके बाद में अल्फाबेट लिख दिया, और जो C बाद में आया तो उसका पहले अल्फाबेट लिख दिया। यानी AC का क्या संबंध किसके साथ है दोस्तों? 31 के साथ है। ठीक उसी प्रकार से हम सोचेंगे दोस्तों, क्या सोचेंगे? DF का संबंध। तो D है तो D का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों? 4 होता है। तो ये पहले आया तो इसका बाद में अल्फाबेट लिखें 4। और F क्या है दोस्तों? बाद में आया है तो उसका पहला अल्फाबेट लिख देंगे। तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों? 64 हमें प्राप्त हुआ। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा एक पंक्ति में कमला का स्थान दोनों छोर से 18वां है। कौन सा है दोस्तों? 18वां। तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? देखिए दोस्तों पंक्ति में कुल लोगों की जब भी संख्या पूछती है तो आपको लिखनी क्या है दोस्तों? पंक्ति में कुल लोगों की संख्या। ठीक है,
टोटल लोगों की क्या है संख्या लिखनी है। तो क्या होगा दोस्तों कुल लोगों की संख्या, तो 2 गुणे है ना जो पद दिया है, तो कितना पद दिया है दोस्तों 18वां पद, यानी दोनों छोर से कौन सा 18वां पद, तो 2 गुणे 18वां और -1 कर लेते हैं। तो 18 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 दूना के क्या हो जाएगा 36, 36 -1, 36 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों 36 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा 35 ही तो होगा। इसका मतलब उस पंक्ति में कुल कितने लोग थे दोस्तों, तो 35 थे। कितने 35। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों कह रहा है कि पंक्तियों में, कह रहा है एक पंक्ति में कमला का जो स्थान है दोस्तों दोनों छोर से क्या है 18वां है, क्या है दोस्तों 18वां बोल रहा है। ठीक है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो पंक्ति में कुल लोग की संख्या इज इक्वल टू 2 गुणे कितना दिया दोस्तों 18वां दिया है ना, 2 गुणे क्या दिया 18वां, तो 2 गुणे 18 -1 कर लेते हैं, यानी एक घटा लेते हैं। तो 18 गुणे 2 यानी 18 दूना के 36 -1, तो हो जाएगा कुल लोगों की संख्या हो जाएगा 35। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर 35। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 7 ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। पतलून कमीज और टाई, दोस्तों पतलून कमीज और टाई, दोस्तों ध्यान समझिएगा ये दो पतलून होता है। पतलून जो होता है दोस्तों मनुष्य के द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र है, और कमीज भी धारण किए जाने वाला वस्त्र है, टाई भी दोस्तों धारण किए जाने वाला वस्त्र है। कहने का मतलब है दोस्तों कि टाई कमीज और पतलून ये मान लीजिए पतलून हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों टाई हो गया, और ये क्या हो गया कमीज हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि टाई कमीज और पतलून मनुष्य के द्वारा पहनने वाला, मनुष्य के द्वारा दोस्तों क्या पहनने वाला क्या है अलग अलग वस्तु है दोस्तों, अलग अलग वस्तु है। पतलून अलग है, कमीज अलग है, टाई अलग है। तो इस तरह का डायग्राम दोस्तों होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगी। पतलून क्या है दोस्तों, मनुष्य के द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र है। कमीज भी वस्त्र ही होते हैं, टाई भी दोस्तों क्या वस्त्र ही तो होते हैं। यानी टाई कमीज और पतलून मनुष्य के द्वारा पहनने वाला अलग अलग क्या है दोस्तों वस्तुएं हैं, यानी सभी अलग अलग होते हैं। तो इसलिए हम अलग अलग वाला पर दोस्तों टिक कर लेंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 8 ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा यदि किसी घड़ी में 10:15 बज रहा है तो किसी दर्पण के सामने जब इसे रखा जाए तो दर्पण के प्रतिबिंब में कितना बजता प्रतीत होगा। देखिए दोस्तों यहां पर होगा देना होगा, यहां पर होता दे दिया है। ठीक है, देखिए कह रहा है दोस्तों यदि किसी घड़ी में 10:15 ठीक है 10:15 बज रहा है तो किसी दर्पण के सामने अगर उसे रखा जाए तो दर्पण में प्रतिबिंब कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो लिखिएगा क्या दोस्तों, लिखिएगा प्रतिबिंब। क्या लिखिएगा दोस्तों, प्रतिबिंब का समय लिख दीजिएगा। प्रतिबिंब का समय बराबर क्या होगा दोस्तों 12 माइनस घड़ी का समय। क्या लिख दीजिएगा, घड़ी का समय, घड़ी का समय। ठीक है, घड़ी का समय। तो दोस्तों 12 माइनस करिएगा, घड़ी का समय क्या है दोस्तों 10 बजकर क्या है 15 मिनट है। समझ रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों क्या करना है आपको 12 बजे में से 10:15 को क्या करना है दोस्तों घटा लेना है। तो घटाइएगा तो क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा क्या दोस्तों, इसमें हासिल जाएगा तो ये हो जाएगा 45 होगा ना, और यहाँ 12 में से 10 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, एक ही तो होगा क्योंकि एक हासिल इसको दे दिया है। तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों 11 में से गया तो एक, यानी 1:45 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। जब भी दोस्तों घड़ी का लॉजिक आता है तो आप क्या करिएगा 12 माइनस घड़ी का समय, इतना ही करना है आपको। तो 12 माइनस 10:15 है। इसका मतलब है दोस्तों कि 2 घंटा का अंतर है। अब यहाँ पर 15 मिनट फास्ट चला गया तो 2 घंटा में 15 मिनट कम कर लीजिएगा, तो 1:45 तो होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर 1:45। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 9 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा।
दोस्तों प्रश्न जब भी कैलेंडर का आता है तो आपको ये दो बातों पर ध्यान देना है, महीना क्या है और शताब्दी क्या है। तो दोस्तों महीना क्या है, अप्रैल का है। दोस्तों अप्रैल महीना का कोड क्या होता है, तो अप्रैल महीना का कोड आपको याद होना चाहिए दोस्तों। क्लियर। तो अप्रैल महीना का कोड क्या होता है दोस्तों, 6 होता है, तो लिख दीजिएगा 6। क्लियर है। यहां पर दोस्तों क्या है, 2000 क्या है, यहां पर 2000 क्या है, शताब्दी है, तो 2000 का कोड क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। क्लियर। करते क्या है दोस्तों, पहले शताब्दी का कोड लिखेंगे प्लस, अब उसके बाद दोस्तों यहां पर सैकड़ा वर्ष क्या है, तो सैकड़ा वर्ष क्या है दोस्तों, 8 ही तो है, तो लिख देंगे 08 है, तो 08 प्लस। अब दोस्तों 8 साल में क्या हमें निकालना है, लीप वर्ष। तो 8 में दोस्तों 4 का भागा लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो यानी 2 लिख देंगे प्लस, लीप वर्ष को प्लस में। अब दोस्तों अप्रैल महीना, महीना का कोड लिखते तो महीना का कोड क्या है, 6 है, और यहां पर दोस्तों अप्रैल में कितना दिन बोल रहा है, 6, तो प्लस कर लेंगे 6। ये 6 किसके लिए दोस्तों, अप्रैल महीना का कोड के लिए, और ये वाला 6 अप्रैल में बोल रहा है 6 दिन उसके लिए। समझ रहे हैं। और बटा में क्या करेंगे दोस्तों, 7 का भागा लगा देंगे। 6 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12, 12 में 8 जोड़ देंगे तो 20, 20 में 2 जोड़ देंगे तो 22, यानी हो जाएगा 22 बटा में 7। 7 त्रिक 21 कितने बार में कट गया दोस्तों, 3 बार में, यानी शेषफल क्या बच्चा, 1 बच्चा। क्या बच्चा दोस्तों, शेषफल 1 बच्चा। समझ रहे बात को। जब भी दोस्तों शेषफल अगर 0 होता है तो रविवार, अगर 1 होता है शेषफल तो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हुआ दोस्तों, इज द राइट आंसर सोमवार। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी दोस्तों इस प्रकार का कैलेंडर का प्रश्न आता है तो करते क्या, पहले आपको महीना का कोड लिखना है, 6 होता है अप्रैल का, और 2000 शताब्दी दिया है तो 2000 का कोड 0 होता है। पहले दोस्तों शताब्दी का कोड 0 लिख लेंगे, वहां पर उसके बाद दोस्तों सैकड़ा वर्ष कितना दिया है, तो 08, तो 08 लिख लेंगे। अब दोस्तों 8 वर्ष में हमें लीप वर्ष निकालना है, तो 4 का भागा लगाएंगे तो 2 बार में चला जाएगा, तो लीप वर्ष लिख लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों महीना अप्रैल है तो अप्रैल का कोड 6 होता है, तो 6 लिख लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, 6 अप्रैल ही दिया है तो उसका दिन लिख लेंगे, और बटा में क्या करेंगे दोस्तों, 7 का भागा लगा देंगे। तो ऊपर वाला को जोड़ो तो 22 मिला, और बटा में 7 का भागा लगा, 7 त्रिक 21 3 बार में कटा, एक क्या बच गया दोस्तों, शेषफल। तो 0 रहे तो रविवार, 1 होए तो सोमवार, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, सोमवार इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 10 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 10 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। कह रहा है दोस्तों ए बी तथा सी की माता है, यदि डी सी की पति हो तो डी ए के लिए संबंधित है, यानी क्या संबंधित है ये आपको समझना है। देखिए दोस्तों कह रहा है ए जो है बी सी की क्या है, माता है, यानी जो ए है वह बी की भी माता है और सी की भी माता है। समझ रहे हैं दोस्तों, यानी ए जो है दोनों की माता है। समझ रहे हैं, क्या है दोस्तों, माता। यहां पर ब्लड रिलेशन का सब प्रश्न है दोस्तों, आपको लिखते चलना है, ठीक है। यानी ए है बी तथा सी की माता, तो देखिए ए है, ऊपर ए है और बी है, ये सी है, तो दोनों की माता है, तो दोस्तों हमने रिलेशन लिख दिया माता का। क्लियर। अब अगला प्रश्न कर रहा है, अगला को में बोल रहा है कि डी जो है, यदि डी सी की पति है, यानी जो डी है यहां पर सी की क्या है दोस्तों, पति है। इसका मतलब ये पति है डी, इसका मतलब ये प्लस होगा, इसका मतलब ये माइनस होगा दोस्तों। समझ रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, पति की संबंध है। क्या है, पति का संबंध। समझ रहे ना। सी का पति कौन है, डी है, तो फिर पूछ रहा है क्या दोस्तों, ए डी से किस प्रकार संबंध है। देखिए दोस्तों ए का क्या है, बेटी सी ही तो है। जब ए का बेटी सी है और उसका पति डी है, इसका मतलब कि ए और डी का संबंध क्या होगा दोस्तों, ए और डी का संबंध क्या होगा, सासी का तो होगा। समझ रहे बात को, सासी का तो होगा। तो ए डी के किस प्रकार से संबंधित है और क्या लगेगी, तो दोस्तों ए जो है डी का सास लगेगी। क्या लगेगी दोस्तों, सास। क्या लगेगी, सास। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। कह रहा है दोस्तों ए जो है बी सी की माता है, तो ए को लिख दिए बी का भी माता और सी का भी माता है, इस तरह से। फिर बोल रहा है दोस्तों सी की जो पति है वो डी है, तो सी का पति जब डी है तो डी को पति दिखा दिए, और सी जब ये इसका पति डी है, इसका मतलब ये दोस्तों क्या है, मादा है, तभी तो माइनस लगा, तो तभी तो इसका पति हुआ। समझ रहे हैं। तो यानी उसके लड़की का जब पति होगा तो उसकी माँ क्या होगी, सासी तो होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, सी इज द राइट आंसर, सास।
उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 11 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। करा है दोस्तों 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो ऐसे घनों की संख्या क्या होगी। दोस्तों जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको लिखना क्या होगा, पहले n की मान निकालनी होगी। तो लिखिएगा बड़े घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा क्या है दोस्तों 6 सेंटीमीटर, क्लियर। अब बटा में लिखिएगा दोस्तों छोटे घन की भुजा, तो छोटे घन की भुजा क्या है दोस्तों 2 सेंटीमीटर। तो क्या करिएगा, दोनों का भागा लगाइएगा तो n का मान का पता चल जाएगा। n का मान क्या पता चला है दोस्तों 3। अब करते क्या है, आपको घनों की संख्या, तो लिख देंगे घनों की संख्या। क्या लिखेंगे दोस्तों, घनों की संख्या, यानी छोटे घनों की संख्या। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटे घनों की संख्या n का क्यू होती है। तो n के मान क्या है 3 है, तो 3 का क्यू कर लीजिएगा। 3 का क्यू करेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 3 के 9, 9 3 27। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर 27। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आता है तो करते क्या है, 6 सेंटीमीटर दिया है तो बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा कर लेते हैं। तो n का मान पता चलेगा, तो n का मान क्या आया दोस्तों 3 आया। तो 3 आया तो लिखेंगे दोस्तों घनों की संख्या। ये घनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, n की क्यू होती है। तो n का मान हमें यहाँ पर क्या पता चला दोस्तों 3। तो 3 का क्या कर लेंगे, क्यू कर लेंगे। तो 3 3 के 9 3 27 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर 27। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों बात समझ में आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।